बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका शुक्रिया, और अगर नहीं कर सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाजरीन, शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद बयान किया गया है, आज उसकी कुछ चीज़ें मज़ीद अनफोल्ड हुई। जैसे कि मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको बताया था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की मुमकिना तौर पर क्या वजूहात हो सकती हैं। आज इसी चीज़ को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे और ये देखेंगे कि क्या टारगेट शहबाज गिल ही हैं या वो एक सिर्फ मोहरा हैं और असल निशाना कोई और है। पहले सुन लें कि आज जब शहबाज गिल को अदालत में मज़ीद जिस्मानी रिमांड लेने के लिए पेश किया गया तो इस मौका पर उन्होंने अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद के बारे में क्या कहा। ख़ास तौर पर जो उनके जिनसी तशद्दुद की बात की जा रही थी उसको उन्होंने किस तरह एलेबोरेट किया। मैं ये भी बता दूं कि शहबाज गिल का आज 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद पुलिस ने मांगा था, जिसमें कहा यह गया था कि मुलजिम शहबाज गिल के जो कमरा एस पार्लियामेंट लॉजिज इस्लामाबाद में ज़ेर इस्तेमाल था, वहाँ से एक पिस्टल मिला है जिसको लेकर मज़ीद तहकीकात करनी है और 7 रोज़ का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दरकार है। तो 7 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड नए पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाह रहे थे, एक नया मुकदमा दर्ज किया गया था, उसको इस्लामाबाद की अदालत ने मुस्तरद किया और उनको जुडिशल करके अडयाला जेल भिजवा दिया गया। तो नाज़रीन, आपने शहबाज गिल का बयान सुना। उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में बताया कि किस तरह उनके जिस्म के नाजुक अज़ा को, जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए। अब इतना इंसानियत सोच सलूक मेरा नहीं ख्याल ड्यूरिंग ट्रायल किसी पर भी होना चाहिए। ये करने वाले कौन हैं उस बात को अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या वजूहात हैं कि इस लेवल पर जाकर क्यों शहबाज गिल को टारगेट किया गया। अब अगर मैं सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि अगर इसका मकसद इमरान खान है, यानी शहबाज गिल सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ते का पत्थर हैं आप कह लें, या कह लें कि एक मोहरा हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए अल्टीमेट टारगेट इमरान खान है, जिसको पीडीएम हुकूमत चाहती है कि किसी तरीके रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान का मौजूदा सियासी मंजरनामा बन रहा है उसके अंदर बज़ाहिर सियासी तौर पर इमरान खान का मुकाबला करना पीडीएम की जो 13 जमातें हैं इनके बस की बात नहीं लग रही। वो क्यों कि इमरान खान ने हरीपुर में भरपूर जलसा किया, रावलपिंडी में जलसा किया, अब वो कराची जलसा करने जा रहे हैं। अगले 15 दिन में उन्होंने 12 से 13 जलसे करने हैं मुल्क के 4 सूबों में। अब क्या वजह है कि सियासी जमातें 13 सियासी जमातें हों, माजी में 30 साल से कोई मरकज़ में, कोई सूबे में, कोई दूसरे सूबे में, कोई वफाक में हुक्मरान रही हों, तो उनके पास इतनी मैन पावर भी नहीं है कि वो इमरान खान के मुकाबले पर एक जलसा ही कर लें। क्यों वो इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करना चाह रही हैं? इसकी टेक्निकल नॉकआउट की बज़ाहिर वजह यही लग रही है कि सियासी जो हरीफ हैं वो अपनी लड़ाई किसी और के कंधे पर रख कर लड़ना चाह रहे हैं। ना तो पेशावर की नशिस्त से एएनपी का कोई बड़ा लीडर इमरान खान के सामने आया, ना ही कराची से एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी ने इमरान खान का मुकाबला करने की जरूरत की, ना ही फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा ने सामने आए, ना ननकाना साहब से आए, ना ही सिंध के किसी और नशिस्त से, ना ही केपीके से। अब क्या वजह है कि इमरान खान ही अगर पीडीएम का टारगेट है तो फिर इमरान खान तो पहले ही एक के बाद एक मौका दे रहे हैं उनको, और 4 मुख्तलिफ केसेस हैं जो पहले ही ज़ेर समात हैं। ममनुआ फंडिंग केस जो कि फ़ॉरेन फंडिंग से शुरू हुआ, उसके ज़रिए इमरान खान को नाअहल करने की जो कोशिश जारी है, वो केस अभी तक इमरान खान के सर पर वो तलवार लटक रही है। वो केस ख़त्म नहीं हुआ, वो केस पीडीएम के पास मौजूद है। वफाकी हुकूमत उसके ऊपर पूरा अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी तरह उसको इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगी। तो फिर शहबाज गिल को क्यों? दूसरा केस अगर हम देखें तो जो इस्लामाबाद की अदलिया के हवाले से उनके रिमार्क्स थे एक जज को लेकर, और फिर 2 पुलिस अफसरान को, उसके ऊपर भी तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो ज़ेर समात है। अच्छा, फिर इसके अलावा इमरान खान का सियासी कैरियर हुकूमत ने किसी न किसी बहाने से ख़तरे में डाल रखा है कि इमरान खान जो इस वक्त मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं, ना 2013 का इलेक्शन ना 2018 का इलेक्शन, इमरान खान की इतनी मकबूलियत माजी में कभी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान इस वक्त तमाम सियासी जमातों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है।
अगर हम मज़ीद केसेस की बात करें तो तोशाखाना केस भी अभी तक मौजूद है, तौहीन अदालत का एक केस भी मौजूद है, जबकि जजेस के हवाले से और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से जो केस है ये भी मौजूद है, और चौथा केस जो है वो ममनुआ फंडिंग वाला। तो ये 4 मुख्तलिफ केसेस हैं जो चारों के चारों पहले ही इमरान खान के गिर्द हुकूमत किसी न किसी बहाने से घेरा तंग किए हुए। लेकिन फिर क्यों शहबाज गिल को इस सारी सूरत हाल में घसीटा गया और उनके बाद यके बाद दीगरे सीनियर सहाफ़ियों को और यूट्यूबर्स को टारगेट कर कर और उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। नाज़रीन, देखना यह है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान पर जितनी भी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं उसका आलमी सतह पर क्या इमेज जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन कमीशन का जो केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, इसमें भी सख्त अल्फाज करते हुए उन्होंने तनकीद की, और फवाद चौधरी और असद उमर भी शामिल हैं, और साथ ही साथ दीगर जो अहम रहनुमा हैं, इसमें जो सज़ा है वो कम से कम 5 साल हो सकती है। अगर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ओहदे से हटाकर ताहयात नहल किया क्योंकि कागजात नामजदगी में उन्होंने मुबैना तौर पर गलत बयानी की। अब इसी चीज़ को सामने रखा जाए तो तोशाखाना केस इस हवाले से बहुत वाज़ेह है। ये भी इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ऐसी चार्जशीट है जो कि मुमकिना तौर पर किसी भी स्टेज पर उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा सकती है। अब इस्टेब्लिशमेंट से जो इमरान खान की दूरियां हैं वो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में भी इजाफा कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो किसी भी तौर पर नहीं चाहती कि कोई ऐसा नया महाज खोला जाए। बैकडोर राब्ते इस वक्त डिस्कनेक्ट हैं, किसी तौर पर भी तहरीक इंसाफ के जो बड़े हैं उनका ये कहना है कि उनका किसी से कोई राब्ता नहीं। ये मुल्क की सियासत के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं। आवाम के अंदर इमरान खान ज़रूर मकबूल हैं, लेकिन साथ ही साथ इदारों का तकद्दुस और इदारों के साथ जो मफाहमत की पॉलिसी है वो भी जारी रहनी चाहिए। सियासी हरीफ़ों को इमरान खान जितना चाहें उनको लिताड़ें, सियासी हरीफ भी इमरान खान के ऊपर जितनी चाहे तनकीद करें, लेकिन अपनी बाहमी जो सियासी लड़ाई है उसके अंदर पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान का नुकसान नहीं होना चाहिए। जिस तरह पैमरा ने इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी लगाई, पूरी दुनिया के मीडिया ने, तमाम बड़े मैगजीन्स ने, तमाम न्यूज़ चैनल्स ने इसको अपनी शह सुर्खियों में लिया, और सोशल मीडिया के थ्रू फिर इमरान खान तो आवाम तक पहुँच गए, लेकिन हुक्मरानों का जो ये रवैया है ये बिलाशुबा उनके लिए मुश्किल पैदा करेगा। मुस्लिम लीग नून जहाँ एक तरफ मरकज़ में हुकूमत में है तो तमाम तर सियासी जमातें उनकी इत्तेहादी हैं। मुल्क इस वक्त सैलाब से दो चार है, बड़े पैमाने पर तबाही है, और मैं आपको बताऊं आखिर में कि सैलाब की तबाहकारियों से जहां बड़ी तादाद में लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं, वहीं लोगों का माल मवेशी और उनकी जो अमलाक है उसका भी नुकसान हुआ है। जहां सियासी हरीफ एक दूसरे से रस्सा कशी में मसरूफ़ हैं तो वहीं वज़ीर आज़म कतर में मौजूद है, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो भी अपना वफ़द लेकर बैरून मुल्क हैं। तो फिर पाकिस्तानी अवाम की इस मुश्किल की घड़ी में मदद कौन करेगा? मेरा यह ख्याल है कि अगर वफाकी हुकूमत तवज्जो नहीं करती तो पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ इस वक्त लोग देख रहे हैं। इमरान खान को सियासी सरगर्मियों को अगर तर्क नहीं भी कर सकते तो कम अज़ कम उसके साथ साथ, क्योंकि अवाम उन पर एतमाद करते हैं, उनको फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेना चाहिए, फौरी तौर पर लोगों को फंडिंग की अपील करनी चाहिए, और तहरीक इंसाफ के रज़ाकार जो माजी में भी ज़िलज़िले और सैलाब में इमरान खान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, शौकत खानम के प्लेटफॉर्म से और दीगर रिफाही इदारों की मदद से दुखी इंसानियत की खिदमत करते आए हैं, उन्हें मुश्किल की इस घड़ी में भी आगे बढ़कर अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही वो वक्त है जब लोगों को मुश्किल में अगर उनका सहारा जो भी बनेगा वो उसे याद रखेंगे। इंसानियत की खिदमत ज़रूरी है, इलेक्शन और सियासत एक तरफ, लेकिन दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानियों को अपने सियासी रहनुमाओं की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि उन्हें अपनों की। नाजरीन, अपना, दोस्तों और चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।